हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टेंस और यहाँ पे हम टेंस के 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम टेंस को पहचानना सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। मैं कुछ आपको बीच बीच में बताती भी रहूँगी रूल वगैरह, और बाकी आपको शायद पता होगा तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। अगर आपको टेंस थोड़ा बहुत जानकारी है उसकी प्रैक्टिस के लिए भी ये वीडियो पर्याप्त है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है आई स्पीक। आई स्पीक मतलब कि मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ही इज स्पीकिंग। अब यहाँ पे जब भी आपको किसी भी वर्ब की फॉर्म के साथ, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वहां पे समझ जाना कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इज है तो इज आरएम जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है। और आईएनजी यहाँ लगा है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसका हो जाएगा। अगर वॉज वर होता तो ये पास्ट टेंस का होता, विल शैल होता तो ये फ्यूचर टेंस का होता। क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर स्पीकिंग। अब आप मुझे ये बताइए ये किस टेंस का है। यू आर स्पीकिंग मतलब आप बोल रहे हो या तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे आर लगा हुआ है, आर प्रेजेंट टेंस का होता है, तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट टेंस है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट और प्रेजेंट। फिर आईएनजी फॉर्म लगी है यहाँ पे स्पीक के साथ आईएनजी फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। परफेक्ट में क्या होता है कि हैव भी लगा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ही के साथ साथ ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट में या सिंपल पास्ट में होता है, दोनों एक ही नाम है। तो एक तो ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ऊपर से ये सिंपल पास्ट है, सिर्फ सिंपल पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल पास्ट में ही होता है जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 4 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू विल हैव स्पोकन। तो मैंने आपको बताया जो विल होता है ये फ्यूचर में लगता है, तो हमें पता चल गया फ्यूचर है ये। और यहाँ पे हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म जब भी दिखे, हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, तो समझ जाइए कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। विल किससे हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है। उसके बाद हैव स्पोकन थर्ड फॉर्म दिख रही है, हैज हैव हैड के साथ जब भी थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाइए कि परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ही विल स्पीक। विल स्पीक, विल फ्यूचर दिखा रहा है लेकिन स्पीक जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में लगती है या सिंपल फ्यूचर में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्यूचर है और फर्स्ट फॉर्म से पता चल रहा है कि हमें सिंपल फ्यूचर है। ठीक है, नेक्स्ट है वी स्पीक, हम बोलते हैं। तो आप तो ये मुझे लगता है कि आराम से बता देंगे। वी मतलब हम और बोलते हैं, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे कोई भी हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहीं पे वी की जगह ही होता तो इधर एस लग जाता, स्पीक्स बन जाता, लेकिन यहाँ पे वी है, आई वी यू दे के साथ स्पीक, यानी कि सिंपल जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग हो जाता है। और अगर ही सी इट होता है तो एस ई एस वाली फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, जिसमें हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, या कोई सिंगल व्यक्ति है तब भी ऐसा हम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ही विल हैव बीन स्पीकिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हैव है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है। तो जब आईएनजी फॉर्म होती है हैव के साथ और बीन भी लगा है, विल से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर है। ठीक है, ये तो पहले ही कट गया। तो जब हैव लगा है तो कंटिन्यूस हो नहीं सकता ये, क्योंकि हैव बीच में लगा है, तो ये भी कट गया। ठीक है, और परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ही नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये भी कट गया, ये तीनों कट गया, बचा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि विल लगता है पहले, तो
दिखाने के लिए कि ये फ्यूचर टेंस का है। फिर हैव लगता है, हैव के साथ बीन लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर यहाँ पे सिर्फ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये हो जाता फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और यहाँ से अगर बीन गायब होता और यहाँ पे विल बी होता तो फिर हो जाता ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ही विल हैव स्पोकन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दे है, सॉरी दे विल हैव स्पोकन। विल है, हैव है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, बीन भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। विल से हमें पता चल रहा है फ्यूचर टेंस है, थर्ड फॉर्म लगी है हैव, हैज, हैव, हैड के साथ, तो परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज स्पोकन। हैज से हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का टेंस है, प्रेजेंट टेंस का टेंस है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है तो हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल हो गया। प्रेजेंट हमें हैज से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है और स्पोकन से पता चल रहा है कि परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दिया हुआ यू, विल से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर का है। बी स्पीकिंग लगता है इन कंटिन्यूस टेंस में, विल बी स्पीकिंग, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आई स्पोक, मैंने बोला, तो यहाँ पे आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दे वर स्पीकिंग, वो बोल रहे थे, तो यहाँ वॉज वर का प्रयोग हुआ है, तो वर से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पास्ट है और यहाँ पास्ट है। स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म आई है तो ये कंटिन्यूस होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती, यहाँ पर भी फिर चेंज होता, वैसे ये कंटिन्यूस ही है, आप बस इतना याद रखिए। जब भी इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आई तो हमेशा समझिए कि कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। विल बी, शैल बी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वॉज, वर होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इज, आर, एम होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में आई हैड स्पोकन, हैड लगा है तो ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे पास्ट एक ही है ना, और स्पोकन थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब परफेक्ट का है, परफेक्ट में ही थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दे हैव स्पोकन, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं हुआ है, यहाँ हैव से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट ये रहा, हैड होता है प्रेजेंट पास्ट टेंस में, हैज, हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, और हैव लगता है फ्यूचर टेंस में भी हैव लगता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लगी है स्पीकी, स्पोकन, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दे हैव बीन स्पीकिंग, तो यहाँ पे आप देखिए हैव के साथ बीन और स्पीकिंग भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैव से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्रेजेंट यहाँ है और यहाँ है। अब बीन भी साथ में लगाए तो ये परफेक्ट भी हो गया, और स्पीकिंग आईएनजी लगाए तो कंटिन्यूस भी हो गया, तो ये जो बीन है इससे हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट है, और आईएनजी से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर नेक्स्ट है ही शैल विल हैव बीन स्पीकिंग, तो यहाँ पे शैल या विल आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ से कोई से भी एक, ठीक है, और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं इस तरह से टेढ़ी लाइन, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिंग, तो यहाँ पे विल और शैल है और फिर हैव बीन स्पीकिंग है, तो हैव से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, सॉरी फ्यूचर है, यहाँ पे शैल से पता चल रहा है कि हमें फ्यूचर है। हैव जो होता है वो फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में प्रयोग होता है, पास्ट में प्रयोग नहीं होता है, तो शैल से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है, यहाँ फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर, यहाँ फ्यूचर है,
फिर हैव, बीन और स्पीकिंग से पता चल रहा है कि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूज है। यहाँ पे बीन से पता चल रहा है कि हमें परफेक्ट भी है साथ में, तो बीन है परफेक्ट और आईएनजी फॉर्म लगी है तो कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है वी हैड बीन स्पीकिंग। वी हैड बीन स्पीकिंग, तो यहाँ पे वी है, फिर हैड जो है ये पास्ट टेंस में लगता है, फिर बीन परफेक्ट में और आईएनजी लगता है कंटिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे, आपको टेंस कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो बीन जो होता है वो परफेक्ट में लगता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यू हैव बीन स्पीकिंग, तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट में बताते जाइए, आप आंसर टाइप करते जाइए किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन भी साथ में, क्वेश्चन भी लिख दीजिए और उसके साथ आंसर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव बीन स्पीकिंग, तो यू के साथ हैव लगा है, फिर बीन लगा है, फिर स्पीकिंग। हैव से हमें पता चल रहा है क्योंकि विल नहीं है, अगर विल होता तो हमें पता चलता कि ये फ्यूचर का है, विल या सेल होता तो, लेकिन विल सेल नहीं है तो सिर्फ हैव है, तो इसका मतलब प्रेजेंट का है, ये सिर्फ हैव है तो प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे दो हैं। बीन से परफेक्ट पता चल रहा है, बीन अगर लगाए तो पता है कि हमें परफेक्ट है, और आईएनजी लगाए तो ये कंटिन्यूस भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है वी हैड स्पोकन। अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है, ठीक है, तो हैड से पता चल रहा है कि अभी पास्ट का ये, और थर्ड फॉर्म लगी है हैड के साथ साथ, तो ये परफेक्ट का भी हो गया। थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट में ही होता है। ठीक है, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 देखेंगे, दे विल स्पीक, दे के साथ विल लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे आप विल लगा है, इसका मतलब फ्यूचर का है, ये रहा फ्यूचर, और स्पीक यहाँ पे गलत है, सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है, ये सिंपल फ्यूचर है, क्योंकि परफेक्ट होता तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती, फिर हैव भी होता, ये सिंपल फ्यूचर है। विल फिर फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में है आई हैड बीन स्पीकिंग। अब देखिए हैड लगा है यहाँ पे, तो पास्ट में जाएगा ये, यहाँ पे पास्ट है हमारे पास। हैड हमेशा पास्ट में ही यूज होता है, प्रेजेंट में यूज नहीं होता है। ठीक है, साथ साथ बीन लगा है तो ये परफेक्ट हो गया, और आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, लगातार कोई काम होना या हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म हमेशा लगातार काम होने के लिए ही लगती है, तो यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वी शैल बी स्पीकिंग। वी शैल बील या विल बी स्पीकिंग, तो यहाँ पे शैल और विल है तो पता चल रहा है कि फ्यूचर है, तो यहाँ पे फ्यूचर हो गया, फ्यूचर यहाँ पे है। फिर बी के साथ स्पीकिंग, आईएनजी लगा हुआ है, बी भी लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बी भी लगता है बीच में, तो बी के साथ आईएनजी है तो ये कंटिन्यूस टेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यू वर स्पीकिंग। अब यू के साथ वर लगा है तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट है, ये पास्ट, ये है पास्ट, ये है पास्ट, और सिर्फ आईएनजी लगाए तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट हो जाता, और अगर बीन भी होता, हैव भी, हैड भी होता, बीन भी होता, तब जाकर होता कंटिन्यूस। ऑप्शन नंबर इसका है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 24 का। नेक्स्ट 25, आई शैल विल हैव बीन स्पीकिंग, तो शैल और विल से पता चल रहा है कि फ्यूचर का ये। ठीक है, तो फ्यूचर यहाँ पर है, एक ये फ्यूचर। फिर हैव बीन से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट का है, फिर स्पीकिंग से कंटिन्यूस का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव स्पोकन। हैव से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस ये रहा, ये भी प्रेजेंट है, ये लिखा है प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, तो वॉज के साथ, वॉज जो होता है ये पास्ट टेंस में लगता है, तो यहाँ एक पास्ट है हमारे पास, सिर्फ एक ही पास्ट है, फिर आईएनजी लगाए तो कंटिन्यूस हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आई शैल विल बी स्पीकिंग,
तो शैल और विल जो होता है फ्यूचर टेंस में लगता है, ये रहा फ्यूचर, एक ही फ्यूचर है हमारे पास। फिर बी के साथ आईएनजी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई शैल विल स्पीक, तो ये सिंपल फ्यूचर का एग्जाम्पल है जहां पर विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यह है सिंपल फ्यूचर टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है यू स्पीक, तुम बोलते हो। स्पीक जो होता है वो सिंपल, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, यू स्पीक। नेक्स्ट है वी स्पीक, हम बोलते हैं, तो यहाँ पे ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आई शैल और विल, ठीक है, शैल और विल से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर लिखा है, ये भी फ्यूचर का है, ये भी फ्यूचर का है, बट हैव विल लगा है, हैव जो लगा है ये परफेक्ट के लिए लगा है, ठीक है। स्पोकन थर्ड फॉर्म भी परफेक्ट में यूज होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल फ्यूचर दिखा रहा है, हैव और थर्ड फॉर्म के साथ स्पोकन परफेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यू हैड स्पोकन, तो हैड जो है ये पास्ट दिखा रहा है, तो पास्ट यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है। स्पोकन यानी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ही हैज बीन स्पीकिंग, तो हैज लगा है, ये जो हैज होता है, हैज सिंपल सिंपल नहीं, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, ये रहा प्रेजेंट टेंस, और बीन लगा हुआ है तो ये परफेक्ट दिखा रहा है, और आईएनजी लगा है तो यहाँ पे आईएनजी कंटिन्यूस दिखा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, यू स्पोक, यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉर्म लगी है, और सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लगती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, दे स्पीक, फर्स्ट फॉर्म लगी है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जब फर्स्ट फॉर्म लगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होता है, और अगर विल भी होता बीच में, विल या सेल होता तो ये सिंपल फ्यूचर का हो जाता, और अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो ये हो जाता सिंपल पास्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव बीन स्पीकिंग, हैव लगा है प्रेजेंट टेंस के लिए, बीन लगा है परफेक्ट दिखाने के लिए, और आईएनजी लगा है कंटिन्यूस, तो ढूंढ लीजिए प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ही विल हैव स्पोकन, अब विल लगा है फ्यूचर दिखाने के लिए, या तो फ्यूचर है नहीं, ये नहीं होगा फ्यूचर, फिर हैव लगा है और हैव परफेक्ट दिखाता है, फिर यहाँ पे स्पोकन दिखाता है परफेक्ट, मतलब हैव और परफेक्ट दोनों मिलकर स्पोकन दिखाते, थर्ड वो दिखाते हैं परफेक्ट टेंस दिखाते हैं, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वी शैल विल हैव स्पोकन, शैल और विल जो है ये फ्यूचर टेंस दिखाते हैं, साथ में हैव थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो ये परफेक्ट टेंस दिखाता है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही हैड बीन स्पीकिंग, हैड पास्ट टेंस को दिखाता है और बीन परफेक्ट दिखाता है, और आईएनजी लगाते कंटिन्यूस दिखा रहा है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे स्पोक, स्पोक सेकंड फॉर्म के लिए प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में ही होता है, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट है यू हैव स्पोकन, तो हैव और स्पोकन, हैव और स्पोकन जहाँ पर आए इसका मतलब परफेक्ट टेंस दिखा रहा है ये, तो ये सिंपल परफेक्ट का एग्जाम्पल है। सिंपल परफेक्ट कहाँ है,
ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, ही हैड स्पोकन, हैड पास्ट दिखा रहा है, स्पोकन थर्ड फॉर्म लगी है तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ही वॉज स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग तो वॉज है तो ये पास्ट और ING तो कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, ओनली 5 क्वेश्चन। दे आर स्पीकिंग तो वे बोल रहे हैं, तो दे आर लगा हुआ है तो आर दिखा रहा है हमें प्रेजेंट टेंस और ING लगा है तो कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, तो M लगा है, आई एम स्पीकिंग, तो M से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है और ING लगा तो यानी कंटिन्यूस भी है साथ में, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, वी हैव स्पोकन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी विल हैव स्पोकन, विल हैव, विल यानी फ्यूचर, तो फ्यूचर ये रहा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट, तो परफेक्ट ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यू विल स्पीक, तो विल लगा है यहाँ पे, विल फ्यूचर को दिखाता है और फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर ये रहा, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दे विल बी स्पीकिंग, विल लगा है तो फ्यूचर, बी के साथ ING लगी है इसमें तो कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टेंस के 50 क्वेश्चंस जो खत्म हो गए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो भी सेंटेंस थे वो स्पीक वर्ड को लेकर लिए गए थे। स्पीक एक वर्ब है जिसको लेके सारे सेंटेंस बने थे, उसको ही अलग अलग तरह से हमने बांटा हुआ था। सारे यहाँ पे जितने भी टेंस थे 12 के 12 टेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब 3 टेंस और उनके पार्ट्स टोटल 12 होते हैं, 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो उन सबका प्रयोग करके हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कर लिए और आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। और मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।